राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहो है कि प्रवासी भारतीय वैश्विक समुदाय के सामने भारत की सही तस्वीर पेश करत हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहो है कि भारतीय प्रवासियों ने चिकित्सा और प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करो है। राष्ट्रपति आज दोपहर भुवनेश्वर के जनता मैदान में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन से पहले विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लाने भारतीय प्रवासियों के प्रतिष्ठित सदस्यों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जोर देकर कहो है कि वे वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लाने सभी समस्याओं को समाधान चाहते हैं। उन्होंने कही कि सरकारी योजनाओं को 100% क्रियान्वयन होना चाहिए। उन्होंने एक सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को सच्चो स्वरूप बताओ। प्रमुख उद्यमी निखिल कामत को दिए गए एक साक्षात्कार में श्री मोदी ने यह बात कही। करीब 2 घंटे के साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने अपनी जीवन यात्रा, शिक्षा, राजनीतिक करियर, प्रबंधन कौशल और अन्य पहलुओं पर खूब ही अच्छी चर्चा करी। उन्होंने कही कि अच्छे लोगों को लगातार राजनीति में आने चाहिए और उन्हें केवल महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि एक मिशन के साथ ऐसो करने चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के बैकलॉग के पदों को भरवाई जा रही है। पीएससी के अंतर्गत 3 वर्ष के जो पद हैं उनको ही एक ही वर्ष में 3 अलग अलग परीक्षा करा के भरने को निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को प्रदेश की लाडली बहनों को जनवरी माह की अनुदान राशि को अंतरण शाजापुर के काला पीपल से करोजे है। आज विश्व हिंदी दिवस है। यही दिन को मनावे का उद्देश्य हिंदी दिवस के और हिंदी भाषा के वैश्विक प्रचार प्रसार और महत्व को बढ़ावा देवे है। दरअसल आज ही के दिना पहली बार 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन को आयोजन भव थो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहो कि विश्व हिंदी दिवस सांस्कृतिक पहचान और गौरव के प्रतीक हिंदी भाषा के वैश्विक जयघोष के विचारों को आत्मसात करने को दिन है। केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज भोपाल मंडल के अशोकनगर रेलवे स्टेशन पे 13 ट्रेनों के प्रायोगिक ठहराव और बीना गुना मेमू स्पेशल ट्रेन को रुठियाई स्टेशन तक विस्तारित सेवा का विधिवत शुभारंभ करो। उन्होंने चंदेरी में राजमाता विजयाराजे सिंधिया लाइब्रेरी के उद्घाटन के दौरान श्री सिंधिया ने बेटियों को सशक्त, आत्मनिर्भर और साक्षर बनावे पे जोर दिया। राज्यसभा की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन पर स्थायी समिति ने पहली बार कटनी शहर को दौरा करो। समिति की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद और समिति के अध्यक्ष निरंजन बिस्सी ने करी। यहाँ हुई बैठकों में सार्वजनिक सेवाओं को सशक्त बनावे और नागरिकों के डेटा सुरक्षा को मजबूत करवे के लाने तकनीकी प्रगति के उपयोग पे मुख्य रूप से जोर दिया गया। जय अध्ययन दौरे की शुरुआत 9 जनवरी के भई हती और जो कल तक जारी रहे। एमे राज्यसभा सांसद गुलाम अली तथा राज्यसभा के संयुक्त सचिव डॉक्टर कुशल पाठक सहित अन्य सदस्य सम्मिलित हुई हैं। सागर जिले के इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान पर चल रही अग्निवीरों की भर्ती के लाने शारीरिक परीक्षा में 42 जालसाज अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। सेना के अधिकारियों ने दस्तावेज परीक्षण में इनको पकड़ो है। इनमें से कई ने आधार कार्ड मार्कशीट में अपनी जन्मतिथि बदल दी थी तो कई ने अपनो पतो ही बदल डालो थो। सेना के अधिकारियों द्वारा दस्तावेज जब्त करके इनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया हुआ है। ग्वालियर सेना भर्ती कार्यालय के डायरेक्टर कर्नल पंकज कुमार ने बताया कि ऐसे उम्मीदवारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से कल से 2-3 दिन राहत मिल सका है। मौसम विभाग के अनुसार 12 जनवरी तक ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर और जबलपुर संभाग के जिलों में बूंदाबांदी होने के आसार हैं। जा दौरान दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुए को अनुमान जताया गया है। उतई कोहरा भी रहे। 13 जनवरी से कड़ाके की ठंड को दौर फिर से शुरू हुई है। और अब कछु समाचार संक्षेप में। रतलाम मंडल ने नई दिल्ली के तमाम स्टेशनों के लाने पार्सल से संबंधित सभी गतिविधियां गणतंत्र दिवस के मद्देनजर 23 से 26 जनवरी तक बंद कर दी है। छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने ग्राम दालौन में आयोजित जन चौपाल में गांव के बुजुर्गों और नवयुवकों की समस्याएं सुनी। यही के संगे ये समाचार होते हैं समाप्त। नमस्कार।